आज हम आए हैं गोलकुंडा किले में। गोलकुंडा या गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है दोस्तों। पूर्व काल में ये कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। इस किले को वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में ये बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मदनगर कहलाने लगा। इसी सन 1512 में ये कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा है। और इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मदनगर कहलाने लगा। इसी सन 1512 में ये कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रही। फिर 1687 में इस औरंगजेब ने जीत लिया। ये ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के कमरे जो टूटी फूटी अवस्था में अब तक विद्यमान है दोस्तों। 2014 में यूनेस्को द्वारा इस परिसर को विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए अपनी स्थायी सूची में रखा गया था। इस क्षेत्र के अन्य लोगों को डेक्कन सल्तनत के स्मारक और किले कई अलग अलग सल्तनत होने के बावजूद गोलकुंडा किला चरवाहों की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। उर्दू में गोल पहाड़ी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित कुतुबशाही वंश इसी सन 1512 से 1687 द्वारा निर्मित एक गढ़ वाले गढ़ है। भारत हीरे की खदानों विशेष रूप से कोल्लूर खदान के आसपास के कारण गोलकुंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसे गोलकुंडा हीरे के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के दुनिया में सबसे प्रसिद्ध हीरे का उत्पादन किया है, जिसमें रंगहीन कोह-ए-नूर अब यूनाइटेड किंगडम में स्वामित्व में है। ब्लू होप संयुक्त राज्य अमेरिका, गुलाबी डायरिया ये नूर ईरान, सफ़ेद रीजेंट फ्रांस, ड्रेसडेन ग्रीन जर्मनी और रंगहीन ओरलो रूस, निजाम और जैकब भारत। साथ ही अब खोए हुए हीरे फ्लोरेंटाइन येलो, अकबर शाह और ग्रेट मोगुल। उस जमाने में इसमें पानी भरा हुआ करता था और रानी साहिबा इसमें अपना चेहरा देखते थे, या इसमें जैसे कि आईने की जो ज़रूरत ये पानी करता था। तो दोस्तों अब हम आगे निकलेंगे और ये देख सकते हैं ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही, इसमें पहले कपड़े रहते थे और ये जो आगे जो दिखाई दे रहा है ये खुफिया रास्ता है, जो कि जो राजा के जो दूत रहते हैं वो
जो सैनिक या कोई नया आदमी या जो भी राजा नया आया है, तो उसका जो गुप्त जो भी इंफॉर्मेशन रहता था, इस जो दिखाई दे रहा है सामने, इसके ज़रिए राजा तक पहुंचते थे। लगभग 5 से 8 मिनट में वो पहुंचते थे, लेकिन जो सीधा रास्ता जाता है उस रास्ते से जाने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा कुछ अभी बहुत दिनों से ये बंद किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए बंद किया गया है। ये देख सकते हैं ये यहाँ से, और इस तरफ मस्जिद है दोस्तों, बहुत बढ़िया मस्जिद है। आप यहाँ पर ये बोर्ड है, पॉज करके पढ़ सकते हो दोस्तों। बहुत बढ़िया मस्जिद बनाया है इसमें, और बहुत अच्छा काम भी इसमें किया गया है, आप देख सकते हैं। और इस जो पत्थर है ग्रेनाइट का, इसमें पूरा लिखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो मस्जिद का जो एरिया है अभी खंडर बन चुका है। उस ज़माने में बहुत अच्छा इसमें मस्जिद का जो पिलर्स है वो बहुत बढ़िया बनाया गया था, और डिज़ाइन भी खूबसूरत बनाई गई थी। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये मस्जिद का हम पहला दरवाज़ा पर आए। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये बढ़िया खूबसूरत नज़ारा। इस तरह मस्जिद बनाई गई थी। और हम दिखाएंगे आपको जो स्लैब, जैसे अभी हम स्लैब डालते हैं, उसी तरह पहले के टाइम इस तरफ ऐसा बनाया जाता था। ये देख सकते हैं ऊपर अभी थोड़ा सा रह गया है, वो ऊपर साइड आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा ये ग्रेनाइट का है, और नीचे से जो सपोर्ट है वो भी लकड़ी या कुछ दूसरा होगा शायद, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ये पूरा ग्रेनाइट है, सपोर्ट के लिए भी ग्रेनाइट है। और अभी यहाँ से गुप्तचर यहाँ से जाता था। देखिए ये जो रोड है, आगे खराब हो गया रास्ता, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। ये गुप्तचर का जो रास्ता है वो सिंगल रास्ता यहाँ से जाता है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और यहाँ ये देख सकते जो बढ़िया सा इंतज़ाम किया गया है इसमें। और यहाँ पानी पीने के लिए ये हौद भी है। और यहाँ गुप्तचर की जो भी नए गुप्तचर है, यहाँ पर बैठकर जानकारी इकट्ठा करते थे। और यहाँ से हम आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, आगे कुछ रास्ता खराब है और काम चालू है, इसलिए हम आगे नहीं गए। अब हम यहाँ से आगे आपको दिखाएंगे। ये गुप्तचर रास्ता है, लगभग 5 से 8 मिनट में गुप्तचर यहाँ से पहुँच जाता था राजा के पास। लेकिन जो नया आदमी, कोई भी लोग जो नए रहते राजा से मिलने के लिए, उनके डिटेल इंफॉर्मेशन वो गुप्तचर यहाँ से देता था। अब हम नीचे जा रहे हैं, और जो दीवार है आगे की सामने वाली, उसके ऊपर जो पाइपलाइन है आपको दिखाएंगे। पाइपलाइन बहुत बढ़िया बनाया गया था उस ज़माने में। डायरेक्ट राजा के बाथ में भी नहाने की जगह ये पानी जाता था। आप सोच नहीं पाओगे कि पहले के ज़माने भी ऐसा कुछ रहा करता था, लेकिन ये सच है दोस्तों। और आप भी देख सकते हैं ये। अब हम आए हैं जहाँ खाना बनाते थे, पकाते थे खाना, अभी खंडर की तरह ये दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं जो ऊपर की जो दीवार है वो अभी भी मजबूत टिकी हुई है, वहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। अब हम
इस तरफ आएंगे, यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये खाना बनाने का एरिया है। और यहाँ हौद दिखाई दे रहा है, ये इसमें पानी पीने के लिए रहा करता था, पूरी तरह से क्लीन रहा करता था। और हम यहाँ से आगे निकलेंगे राजा के दरबार में। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा मीटिंग हॉल था राजा का। अब यहाँ जो भी मीटिंग हुआ करती थी सैनिकों की यहाँ पर हुआ करती थी। और जो दूसरी जो मीटिंग थी वो ऊपर, सबसे ऊपर वहाँ मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन नए लोगों को राजा कहाँ रहता है वो पता नहीं चलता था। लेकिन जो सामने दिए हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, ये रूम नहाने के लिए है। राजा यहाँ पर नहा करते थे। और यहाँ हम दिखा रहे कि जो सामने जो रूम है ये है राजा की रूम। और यहाँ से जो नीचे का जो भी अपराधी है यहाँ से उसको दंड दिया करता था। और यहाँ रानी साहिबा बैठा करती थी और उस तरफ राजा। और जो कैदी है उसको ऊपर से ही उनको जो भी सज़ा है वो सुनाते थे। अब हम आए हैं हम इस जगह जो कि राजा रहा करते थे। जो राजा की रूम है इस तरह है दोस्तों, देख सकते। उस टाइम में यहाँ पर राजा रहा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो राजा की रूम है इसमें सोचा कि ये सोने का बना होगा शायद, ऐसे सोचकर इसे पूरा चेकअप किया। तोड़फोड़ हो चुकी है थोड़ी बहुत। अब हम आएंगे बाहर और आपको दिखाएंगे कि यहाँ से राजा को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और ये जो रूम है ये नहाने के लिए राजा की जो बाथरूम रहती है इस तरह थी। राजा यहाँ पर नहा करते थे। और दोस्तों जो रूम थी राजा की, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज ऊपर जाता था, ऊपर से नीचे आता था। वो पॉइंट है, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। और यहाँ ये देख सकते हैं हम अब ऊपर जा रहे हैं, वहाँ नीचे से डायरेक्ट ऊपर आ रहे हैं। जो नए लोग थे यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। और वो जो सामने है देख सकते हैं, बहुत बढ़िया नज़ारा है। पूरा हैदराबाद सिटी दिखाई देता है और पूरा किला भी दिखाई देता है। यहाँ ऊपर से मैसेज नीचे जाता था, नीचे से ऊपर मैसेज आता था दोस्तों। ये सबसे ऊपर की चोटी है। यहाँ पर नए लोगों के लिए मीटिंग किया करते थे, अरेंजमेंट। और यहाँ से नीचे भी मैसेज देने के लिए यहाँ से जा सकते थे। डायरेक्ट यहाँ से आवाज़ दिया तो डायरेक्ट राजा तक ही पहुँचती थी। राजा की जो रूम है वहाँ पर मैसेज जाता था और नीचे से ऊपर की तरफ मैसेज आता था। दोस्तों देख सकते हैं साथ में आया था घूमने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो नज़ारा है यहाँ पर नीचे आने के बाद जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तालाब की तरफ है। जैसे कि तालाब की तरह ही है, लेकिन इसमें पानी हुआ करता था उस ज़माने भी, और अभी भी इसमें पानी है। और ये दूसरी जो तालाब की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें भी पानी क्लीन रहा करता था। अभी इसमें पानी मौजूद है। अब हम आए हैं नीचे की तरफ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें घोड़े हाथी को इसमें बांधा किया करते थे। ये बहुत बड़ा है। अब आपको दिखाएंगे कि बांधने के लिए यहाँ पर कुछ कुंडी नहीं है, लेकिन ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको होल, ये एक पत्थर है बड़ा, और उसमें रस्सी के ज़रिए
हाथी या घोड़े को इसमें बांधा किया करते थे दोस्तों। ये देखिए, ऐसा होल है, इसमें दोनों तरफ रहता है और इसे बांधा किया करते थे। तो दोस्तों हम अभी निकलेंगे आगे की तरफ। ये जो मेन गेट है दोस्तों, उसके ऊपर जो होल दिखाई दे रहा है और जगह है कुछ बैठने के लिए, वहाँ पर सिपाही बैठते थे और नीचे से जो भी हाथी डोर तोड़ने के लिए आते थे उसके ऊपर गरम तेल डाला जाता था, क्योंकि बड़े बड़े हाथी से ये डोर टूट सकती थी। लेकिन जो ऊपर जो बनाया गया है, जो होल दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक होल देख सकते हैं यहाँ पे, गरम तेल, उबलते तेल इस पर डाला किया करते थे, इसलिए शत्रुओं से बचाया होता था। इसलिए दोस्तों ये बनाया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।